नमस्कार दोस्तों। तो जो आपकी अग्निवीर भर्ती रिक्रूटमेंट है उसके लिए हिमाचल के युवाओं के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो भी सिर्फ 3 जिलों के लिए, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए। और जो ये अग्निवीर भर्ती होगी तो मंडी के पड्डल ग्राउंड में होगी 28 सितंबर से लेके 9 अक्टूबर के बीच। इसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो मैंडेटरी है, वो करना पड़ेगा। इसके लिए आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करके वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं वो 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी हैं और 3 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके लिए जो अग्निवीर जनरल कैटेगरी के और क्लैरिकल और टेक्निकल के लिए 10th और 8th पास होना ज़रूरी है, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए। तो चलिए इसके रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उनको देख लेते हैं। जो हमारे आर्मी रिक्रूटमेंट रैली हेडक्वार्टर है अम्बाला का, उसके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी की गई है कि मंडी में 29 सितंबर 2022 से लेकर 9 अक्टूबर 2022 तक जो पड्डल ग्राउंड है हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट में, बस स्टैंड के अपोजिट साइड, वहाँ पे अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। और वो भी सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए युवाओं के लिए, पहले चरण के लिए, जो कि मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के युवा भाग लेंगे। इसमें हर कैटेगरी के युवा भाग ले सकते हैं, जैसे जो कि जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करेंगे या टेक्निकल फील्ड के लिए अप्लाई करेंगे या क्लैरिकल, स्टोर कीपर और ट्रेड्समैन के लिए। तो उनको 10th और उनके लिए 10th ज़रूरी है, और जो ट्रेड्समैन के लिए करेंगे उनको 8वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। जब आप भर्ती के लिए जाएंगे तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो हैं एडमिट कार्ड, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। और जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगाए होंगे वो भी आपको रैली के दौरान वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट से लॉगिन करके, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप एक वाटर प्रूफ शीट में रखेंगे ताकि अगर कहीं मौसम ख़राब हो जाए तो डॉक्यूमेंट्स ख़राब ना हो। ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। और एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनकी, कि जैसे अगर आपका जो पीरियड होगा वहाँ पे भर्ती का वो 4 साल का होगा, और आपको कहीं भी आपकी नियुक्ति की जा सकती है थ्रू एयर, लैंड और समुद्र के ज़रिए, कहीं भी आपको भेजा जा सकता है 4 साल के दौरान। और इस अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत आपको कोई भी पेंशन और ग्रेजुटी नहीं दी जाएगी, और जो आपकी सर्विस है वो डेट ऑफ एनरोलमेंट्स के दौरान स्टार्ट से ही शुरू हो जाएगी। जब से आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करोगे वहाँ से आपका पीरियड है स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपको वहाँ पे छुट्टियाँ मिलेंगी, लीव्स, आपकी यूनिफॉर्म, आपकी सैलरी और जो भी अलाउंसेस भत्ते आपको मिलेंगे 4 साल के दौरान, वो भी आपको बताया जाएगा। इंस्ट्रक्शंस आपको प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम बताई जाएंगी। इसके बाद आपका रेगुलर मेडिकल चेकअप होगा, वहाँ पे फिज़िकल होगा, रिटन होगा और फील्ड टेस्ट भी होगा। इसकी परफॉर्मेंस के बेस पे आपको आगे रेगुलर होने का चांस भी मिल सकता है। इसके अंतर्गत आप 15 सालों के लिए दोबारा भर्ती हो सकते हो।
और एक डिस्चार्ज की टर्म एंड कंडीशन है कि जो सारे अग्निवीर हैं उनको वो डिस्चार्ज किए जाएंगे 4 साल के बाद, और डिस्चार्ज होने के 4 साल बाद को एक सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। उनको कोई भी पेंशन और ग्रेजुटी नहीं दी जाएगी। एनरोलमेंट फॉर रेगुलर कैडर, जब आप आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, फिजिकल फिटनेस अच्छा होगा, मेडिकली आप फिट होंगे, तो जो 25% जो युवा होंगे उनको रेगुलर कर दिया जाएगा 4 साल के बाद। तो आपकी फिटनेस सब कुछ देखा जाएगा, उसके लिए आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी फ़र्दर एंगेजमेंट की जाएगी, 15 साल के लिए आपको सेवाएं देने का मौका मिलेगा। आपको कहाँ पे एम्प्लॉय किया जाएगा, आपको टाइम टू टाइम कहीं भी भेजा जा सकता है, वो आपको जाना पड़ेगा। इनकी टर्म एंड कंडीशंस हैं। किसी भी रेजिमेंट में, किसी भी यूनिट में आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। चलो छुट्टियों की बात कर लेते हैं, लीव्स की बात। तो आपको एनुअल लीव 30 दिन की मिलेगी पर ईयर, और सिक लीव आपको आपके मेडिकल जो एडवाइज़र है वो बताएंगे कि आपको किस तरह कितनी छुट्टियां दी जाएंगी, कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और चलो सैलरी की बात कर लेते हैं। तो उनका पैकेज जो फर्स्ट ईयर है, पहले साल आपको 30,000 प्लस अलाउंसेस मिलेंगे, और दूसरे साल 33,000 प्लस अलाउंसेस, और तीसरे साल 36,500 प्लस अलाउंसेस, और चौथे साल 40,000 प्लस अलाउंसेस। सेवानिधि पैकेज के अंतर्गत आपको 4 साल कंप्लीट होने के बाद 10.04 लाख का पैकेज दिया जाएगा। कुछ और भत्ते भी आपको मिलेंगे, जैसे अगर आपको वहाँ पे 4 साल के दौरान चोटिल हो जाते हैं तो आपको एक अलग से भत्ते दिए जाएंगे, फंड दिया जाएगा आपको, और आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी किया जाएगा। जैसे अगर आपकी 4 साल के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर किया जाएगा। और टर्मिनेशन से रिलेटेड भी आपको कंडीशंस बता देता हूँ। इसके अंतर्गत आपको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं स्कीम के। इसमें आपको सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा 4 साल के कंप्लीट होने के बाद, और एक आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जब आपके 4 साल पूरे हो जाएंगे। और तीसरा है, जब अगर आप 10वीं क्वालिफाई करके भर्ती हुए हो अग्निवीर उसमें, तो आपको एक +2 का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और इसका प्रोसीजर है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे विज़िट करना है, और वहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है लॉगिन करके। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आपको सारे फॉर्म फिलअप करके अपने प्रिंट आउट निकाल लेना है एडमिट कार्ड का, और वो आपको जब आप भर्ती के लिए जाएंगे तो आपको वो लाना पड़ेगा। अगर आप वो एडमिट कार्ड नहीं लेके जाते हो तो आपकी एंट्री नहीं होगी। और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसका पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए, जैसे आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करोगे, अपनी डिटेल्स फिलअप करोगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और सेव कर दोगे अपनी डिटेल्स फिल करके। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी आपने रजिस्टर किया हुआ है पहले, तो सीधा लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक अप्लाई करोगे जिस कैटेगरी में आप एलिजिबल हो। उसके बाद पूरी इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, वो आपको कंटिन्यू करके अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, और फिर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स
और अगर आप स्पोर्ट्स में पर्सन हैं तो स्पोर्ट्स डिटेल भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एजुकेशन डिटेल्स, आपको अपने मार्क्स एंटर करने पड़ेंगे। मार्क्स एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आपकी पूरी समरी वहाँ पे दिख जाएगी इन्फॉर्मेशन की, जो आपने फिलअप की हुई है कि हमने ठीक की हुई है गलत। उसके बाद आपको सबमिट करना है और आपका सक्सेसफुल सबमिशन हो जाएगा और आपका रोल नंबर सिस्टम के द्वारा जनरेट किया जाएगा। तो जिस दिन आप भर्ती के लिए जाओगे उससे 10 या 15 दिन पहले आपको लॉगिन करना है और अपना प्रिंट एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना है। तो ये था आपको पूरा प्रोसीजर। तो कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मैं आपके लिए एक नई जानकारी के लिए फिर से एक नया वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।